Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing great at your home. In our last lecture, we have already discussed about endosperms. तो हम आज करने जा रहे हैं double fertilization and pollen pistil interaction. That was a very short topic but with the high weightage. उसका वेटेज बहुत हाई है. डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, हमने वो सब किया था. ठीक है, आई होप यू रिमेंबर दैट, क्योंकि यहाँ पे भी उसकी ज़रूरत होने वाली है. नाउ वी आर गोइंग टू डू द एंडोस्पर्म. दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट टॉपिक, सो विल डू इट रियली फास्ट. जैसे पहले वो डायग्राम देख लेते हैं जो कल हमने किया था. कल हमने क्या किया था, ये एम्ब्रियो सैक है और यहाँ पे 3 एंटीबॉडल्स हैं. यहाँ पे स्ट्रक्चर तो आप सबको आता ही है, सिनर्जिड्स, एग सेल, पोलर न्यूक्लियाई. तो आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन क्या हो गया था, यहाँ पे तो एक न्यूक्लियस बन गया था, दैट इज एंडोस्पर्म. प्राइमरी, ये हमने स्ट्रक्चर किया था, यहाँ पे बन गया था प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. 3N था, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट ने यहाँ पे 3N कंडीशन पैदा की थी, जिससे कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना था. और यहाँ पे क्या बन गया था, 2N, एक एग सेल थी और एक मेल गैमीट था. तो दोनों ने मिलके क्या बना दिया, एम्ब्रियो. सो दिस इज एंडोस्पर्म. अब ये डिवाइड होके यहाँ पे बहुत सी सेल्स बना देगा और इसको भर देगा, जो कि आगे इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा एम्ब्रियो को. ये एम्ब्रियो को जो ये है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड कराएगा. ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म क्या होता है, डेवलप्ड फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज दिस, एंड इट स्टोर्स फूड, दैट इज स्टार्च. उस फूड का क्या करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को वो फूड प्रोवाइड कराता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, उसको सेफ्टी प्रोवाइड कराता है. जैसे आपको दिख रहा है, ये एम्ब्रियो है और ये एंडोस्पर्म है. धीरे धीरे ये एम्ब्रियो बड़ा होता जाएगा और इधर से ये एंडोस्पर्म भी पूरा स्पेस फिल कर देगा. ये एम्ब्रियो इसके अंदर एम्बेडेड हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर बिल्कुल चला जाएगा ताकि इसको फूड अच्छे से मिल सके. ठीक है, उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म. देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वो क्या होता है बेटा, मोस्टली फाउंड इन डाइकोट और पॉलीपेटली फैमिली. दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज मोस्ट कॉमन इन एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म में ये कॉमनली पाया जाता है. द मिल्की फ्लूइड फाउंड इन ग्रीन कोकोनट इज एग्जाम्पल ऑफ एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, विच इज कॉल्ड लिक्विड सिंसेशियम. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम. ये क्वेश्चन में आ सकता है. जो कोकोनट होता है, नारियल का पानी जो हम पीते हैं, वो क्या होता है, वो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है. जो लिक्विड सारे होते हैं ना, वो न्यूक्लियस होते हैं. उनमें क्या होता है कि न्यूक्लियस तो डिवाइड कर जाता है बट वो साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता, तो इसीलिए वो लिक्विड ही रहता है. दैट्स व्हाई दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ लिक्विड एंडोस्पर्म इन ग्रीन कोकोनट. देन सेकंड वन कम्स सेलुलर एंडोस्पर्म. सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है, इट इज फाउंड इन गैमोपेटली ग्रुप. जो गैमोपेटली टाइप का ग्रुप है उसके अंदर पाया जाता है ये. ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. जो हमने न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पढ़ा था उसमें तो क्या देखा था हमने, न्यूक्लियस डिवाइड हो गए बट वो साइटोकाइनेसिस, सेल डिवाइड नहीं हुई. ठीक है, जैसे कि ये है कोकोनट, ये एक न्यूक्लियस है, ये डिवाइड तो हो गया बोतों में, अब इसके चारों तरफ सेल बन ही नहीं रही है, तो दिस इज लिक्विड एंडोस्पर्म. जब सेल डिवीजन भी हो जाता है, जैसे ये अलग सेल बन गए, ये अलग, ये अलग, ये अलग, तो दिस इज सेलुलर एंडोस्पर्म, क्योंकि साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है आफ्टर द न्यूक्लियस डिवीजन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. सो एंडोस्पर्म रिमेन सेलुलर फ्रॉम द बिगिनिंग. शुरू से ही वो सेलुलर रहता है.
ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, एक अलग टाइप का होता है हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। इट इज द इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। In this type of endosperm, the first division in the primary endosperm, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है, इसके अंदर जो फर्स्ट डिवीजन होगी, यानी कि ये सेल दो में बन जाएगा। तो दो में बनेगा तो एक छोटा सेल बनेगा, एक बड़ा सेल बनेगा, तो अनइक्वल सेल मिलेंगे हमें, ठीक है। टू अनइक्वल सेल्स आर फॉर्म्ड। उसके बाद क्या होगा, देन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अकर। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अकर, इसका मतलब है बेटा जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना स्टार्ट कर देगा, यानी कि सेल वॉल नहीं बनेगी, पहले न्यूक्लियस बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट द साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस। कुछ टाइम बाद फिर साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। इट इज द इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। आप देख ही सकते हो, सबसे पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। कुछ देर तक तो वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की कंडीशन में रहा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो गया तो वो सेलुलर एंडोस्पर्म हो गया। तो इसका मतलब है कि इट इज द इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। देन कम्स स्पेशल पॉइंट्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म हमने देख लिया 3 टाइप का था, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स क्या क्या हैं। The endosperm is absent in some of the angiosperm like orchidaceae। किसी किसी में तो एंडोस्पर्म प्रेजेंट ही नहीं होता, what we call them, जो orchidaceae है वहां पे नहीं होता। Exceptions are always there। Exceptionally some plants have diploid endosperm। Diploid endosperm किसका होता है, ओइनोथेरा का। नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिप्लॉइड एंडोस्पर्म किसका होता है, ओइनोथेरा का। You have to remember this। Then maize and tomato have mosaic endosperm। एक और टाइप का एंडोस्पर्म होता है, that is mosaic endosperm। वो किसके पास होता है, टोमेटो एंड मेज के पास। The endosperm in the betel nut and the Anosi family is rough surfaced। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट एंडोस्पर्म। रूमिनेंट एंडोस्पर्म क्या होता है बेटा, कई बार क्या होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो सारा एंडोस्पर्म यूज कर लेता है, सारा खाना खा लेता है, बट कई बार क्या होता है कि वो थोड़े से अमाउंट में प्रेजेंट रह जाता है यहाँ वहाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट एंडोस्पर्म। ठीक है, रफ सरफेस्ड हो जाता है उसका। ये कई चीजों में भी यूज किया जाता है, आई थिंक पॉलिशिंग वगैरह में भी इसको यूज किया जाता है। The drinking portion is nuclear endosperm and the edible portion is cellular endosperm. So I have already told you the nuclear endosperm जो ड्रिंकिंग पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं। सो प्लीज आंसर मी इन कमेंट बॉक्स। जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जिसको हम बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, लिक्विड डैश। Please comment in comment box. An edible portion is cellular endosperm in the coconut. Very important. Endosperm में persist in the seed. जो मैं आपको बता रही थी कि सीड्स जब बनते हैं तो कई कई जगह persist कर जाता है एंडोस्पर्म, यानी कि रह जाता है। Endosperm in the completely absorbed by the embryo is आएगा बेटा यहाँ पे। Endosperm is completely absorbed by the developing embryo. Now food stored in cotyledons. जब एम्ब्रियो पूरा एंडोस्पर्म को यूज कर लेता है तो जो फूड है वो कहाँ स्टोर होता है, इट स्टोर्स इन कोटिलिडन्स। कोटिलिडन्स में ये स्टोर होता है, जिनको हम फिर क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्बुमिनस। अब एमसीक्यू में आ जाए, एक्स एल्बुमिनस सीड कौन से होते हैं, तो आप क्या लिखोगे, पी, बीन, सनफ्लावर से इसके एग्जाम्पल है जिनमें एंडोस्पर्म नहीं होता। फूड कहाँ स्टोर होता है, कोटिलिडन्स में। ठीक है, so this is all about endosperm. Okay, this is a very short topic and very short video. I hope you like this session. Thank you so much. In our next class we are going to do embryo and seed, then this chapter will be complete. So stay tuned and thank you so much for watching my video. Please do hit that like button and subscribe my channel. Thank you.